नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम गुरु के 12वें स्थान या 12वें भाव में क्या फल मिलता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। यह फल सर्वसामान्य है क्योंकि आपकी कुंडली में यदि गुरु उच्च राशि में हो यानी कर्क राशि में तो वह अच्छा फल देगा, लेकिन अगर वह नीच राशि में हो यानी मकर राशि में तो वह अच्छा फल नहीं देगा। साथ ही साथ अगर वह कम डिग्री में हो या पाप ग्रह के साथ हो तो वह अच्छा फल नहीं देगा। आपकी कुंडली में गुरु कैसा है इस पर यह फल निर्भर है। प्रथम भाव में स्थित गुरु का फल। प्रथम भाव का बृहस्पति सामान्यतः उत्तम फल ही देता है। आप एक मनोहर व्यक्तित्व के स्वामी है। आप बलवान और दीर्घायु व्यक्ति है। आप स्पष्ट वक्ता और स्वाभिमानी है। आप स्वभाव से उदार है। आप ब्राह्मणों और देवताओं के प्रति श्रद्धा रखते हैं। दान और धर्म में भी आपकी गहरी आस्था होगी। आप विद्याभ्यासी और विचार पूर्वक काम करने वाले व्यक्ति है। आपको घूमने फिरने का खूब शौक होगा। आध्यात्म और रहस्यमयी विज्ञानों में आपकी गहरी रुचि होगी। आपका स्वभाव स्थिर होना चाहिए। आप उदार, प्रामाणिक, सच बोलने वाले और न्यायप्रिय व्यक्ति है। आपको राजा के द्वारा मान सम्मान और धन की प्राप्ति होगी, लेकिन कभी कभी झूठी अफवाहों के द्वारा आपको कष्ट भी होगा। आप अपने शत्रुओं के लिए विषवत कष्टकर होंगे। आपके शरीर में वात और श्लेष्मा जनित रोगों की उत्पत्ति संभव है। यदि आप पुलिस, सेना या आबकारी विभाग से जुड़े हैं तो लग्नस्थ बृहस्पति आपके लिए हानिकारक हो सकता है, विशेषकर तब जब आप घूसखोरी का काम करते हैं, अतः इनसे बचाव जरूरी है। घमंड और व्यभिचार से भी दूर रहने की सलाह आपको दी जाती है। आप विभिन्न प्रकार के भोगों के अपना धन खर्च करेंगे। आपको स्त्री पुत्र आदि का सुख प्राप्त होगा। आपका पुत्र दीर्घायु होगा। आप स्वर्ण और रत्नों को धारण करने वाले होंगे। द्वितीय भाव में स्थित गुरु का फल। यहाँ स्थित बृहस्पति के कारण आपकी मुखाकृति सुंदर होगी। आप रूपवान, सुंदर शरीर वाले और आयुष्मान व्यक्ति है। आप विनम्र और सत्संगी व्यक्ति है। आपका साहस और सदाचार सराहनीय है। आप मधुरभाषी, सर्वजन प्रिय और सम्मानित व्यक्ति है। आप सदैव ही उत्साही बने रहते हैं और सम्मान को ही सबसे बड़ा धन समझते हैं। सभी लोग आपका आदर और सम्मान करते हैं। आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली और अच्छी होगी। आप मधुर और यथार्थ बोलते हैं। सभा के बीच किया गया संभाषण लोगों को मंत्रमुग्ध करने वाला होगा। आप धनवान और सभी प्रकार के अधिकारों को प्राप्त करने वाले होंगे। आप संततिवान और संपन्नवान व्यक्ति होंगे। आप धन संग्रह और संचय में निपुण होंगे। हालांकि अशुभ प्रभाव या अशुभ दशा की स्थिति में बृहस्पति के विपरीत फल भी मिल सकते हैं। सोना चांदी, सरकारी नौकरी, कानूनी काम, बैंक, शिक्षा संस्थान, देवालय, धर्म संस्था आदि माध्यमों से आपको धन और यश मिल सकता है। इसके अलावा रासायनिक शास्त्र, भाषाओं का ज्ञान, काव्य शास्त्र और दंड अधिकार भी आपको मिल सकता है, अथवा आप मजिस्ट्रेट या कलेक्टर या न्यायाधीश भी हो सकते हैं। आप शत्रु विजय और बंधुओं से सुख तथा 27वें वर्ष में राजा या सरकार से आदर पाने वाले व्यक्ति है। तृतीय भाव में स्थित गुरु का फल। तीसरे भाव में बृहस्पति होने के कारण आप साहसी और बलवान होंगे। आप शस्त्रों के जानकार और अनेक प्रकार के धार्मिक कार्यों को संपादित करने वाले व्यक्ति हैं। आप जितेंद्रिय, तेजस्वी और ईश्वर पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं। आप काम करने में चतुर है। आप जिस काम का संकल्प करते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ना चाहते हैं और आपको आपके काम में आपको सफलता भी मिलती है। आप प्रवास, पर्यटन और तीर्थ यात्रा करने वाले व्यक्ति हैं। आपको अपने सगे भाइयों, बहनों और कुटुंबियों से सुख मिलता है। आप अपने भाइयों का कल्याण करने वाले और उन्हें उत्तम सुख देने वाले होंगे। आपके भाई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। आप मित्रों और आत्मजनों के माध्यम से सुखी और संपन्न होंगे। आत्मजनों से आपको लाभ होगा। आपका दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा।
आपको राजा या सरकार के द्वारा सम्मान मिलेगा। बहुत सारे लोग आपके अधीनस्थ रहेंगे। अच्छी बुद्धि विवेक के कारण आपको लेखन से भी लाभ होगा। तीसरे भाव के बृहस्पति के कारण आपको कंजूसी करते हुए देखा जाएगा। भूख न लगने के कारण शरीर दुर्बल हो सकता है। आपको अपने भाइयों के साथ हमेशा अच्छे संबंध बनाए रखना चाहिए। साथ ही धार्मिक और आध्यात्मिक वृत्ति का पोषण करते रहे। चतुर्थ भाव में स्थित गुरु का फल। चौथे स्थान पर बृहस्पति होने के कारण आप रूपवान, बलवान और बुद्धिमान होंगे। आप उत्तम हृदय वाले मेधावी व्यक्ति हैं। आपकी वाक्पटुता प्रशंसनीय होगी। आप महत्वाकांक्षी और शुभ कर्म करने वाले व्यक्ति हैं। आप यशस्वी और अपने कुल के मुखिया होंगे। आप उद्यमी, कार्यरत और उद्योगी व्यक्ति होंगे। हर व्यक्ति आपका आदर करेगा। आप विभिन्न प्रकार के वाहनों का सुखोपभोग करेंगे। आप ब्राह्मणों और गुरुजनों का आदर करेंगे। आप गुरु की भक्ति को बहुत महत्व देंगे। आपका घर बहुत बड़ा और विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाओं से युक्त होगा। आपको राजकीय और सरकारी द्वारा प्रदत्त घर का भी सुख मिलेगा। आपके घर ज्ञान की चर्चा हुआ करेगी। आपको माता का सुख एवं स्नेह मिलेगा। आप अपने माता पिता की सेवा किया करेंगे, लेकिन आपको पूर्वजों की संपत्ति की सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील रहना होगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो हो सकता है कि आपके व्यापार की गति कुछ हद तक धीमी रहे। आपको सरकार के द्वारा धन मिल सकता है। उत्तम वस्त्र और पुष्पमालाएं मिलेगी। वृद्धावस्था और भी सुखी रहेगी। आपके पास जमीन जायदाद भी पर्याप्त मात्रा में होगी। पशुधन भी आपके पास हो सकता है। सारे लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। धन्यवाद।